हाय स्टूडेंट्स, बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहा था कोई कारणवश, लेकिन चलिए कोई बात ना। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं बिजनेस स्टडी का। बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट हैं और सीबीएसई का, उन लोग का ऑब्जेक्टिव बिजनेस स्टडी का हम बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आए हैं। बिजनेस स्टडी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा हम आपको सारा यूट्यूब पर डाल देंगे। ये क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं चैप्टर वाइज सारा जाएगा। प्रत्येक चैप्टर से लगभग 30 से 35 वो क्वेश्चन होगा। यदि आप 30 से 35 क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपसे गारंटी के साथ नहीं छूटेगा। और अकाउंट में भी आप लोग को बहुत सारा चैप्टर गया था, बाकी जो भी चैप्टर है सब वीडियो बना हुआ है, सब आप लोग को अपलोड, उसको भी हम लोग अपलोड कर देंगे। अब देखिएगा ये बहुत सेलेक्टेड है। जो भी क्वेश्चन है आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना, क्योंकि ये हम लोग का बहुत हाईली बोर्ड में रिपीटेड क्वेश्चन है, अनेकों बार आया है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पर। आज आप लोग का 2-3 गो वीडियो जाएगा। या देखिए प्रत्येक चैप्टर से 30 से 35 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा। वैसा ऑब्जेक्टिव रहेगा जो कि बोर्ड सबसे ज़्यादा इसी को पूछा है। यदि आप इसको केवल पढ़ लेते हैं तो दूसरा आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। और सब स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट करना। और कुछ भी दिक्कत हो कमेंट में आप लोग मेंशन करना, या कोई और आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए किसी भी चैप्टर का तो आप लोग कमेंट में मेंशन करना, हम ऑब्जेक्टिव आपको बनाकर भेजेंगे। चलिए देखिएगा, आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, आपको बोला है सब आप लोग को जो रेगुलर स्टूडेंट होंगे क्लास में उनको सब लिखवाया गया है, लेकिन हम लोग जो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाइज जो पूछता है ना वो अलग चीज़ है। थ्योरेटिकल जो हम लोग कॉपी में लिखवाते हैं उसी से लाइन वाइज लाइन कट करके उसी में ऑब्जेक्टिव बना देता है। चलिए देखिएगा फर्स्ट, द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, बहुत स्टूडेंट लोग जानते भी होंगे। द इसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज क्या होगा? पहला कोऑर्डिनेशन, बी नंबर में ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, नॉन ऑफ दीज। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा तो आप लोग याद रखना। इसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है। मैनेजमेंट में यदि कुछ भी हो, यदि कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन के सिंपल हम लोग क्या बोलते हैं? तालमेल, एक साथ चलने को, एक साथ चलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। आप लोग जानते हैं कि दे आर 3 टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। यदि तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो तो याद रखना ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस होना इम्पॉसिबल है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? चलिए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ, देखो ये अनेकों बार पूछा हुआ है, कितना बार आया। देखिए क्या लिखा है, मैनेजमेंट इज एन प्रोफेशन। आप लोग तो पढ़े भी हैं, मैनेजमेंट दोनों होता है। मैनेजमेंट साइंस भी होता है, आप लोग पढ़े हैं ना। मैनेजमेंट सभी होता है, प्रोफेशन भी होता है, आर्ट्स भी होता है। लेकिन किसने बोला था मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ? ये किसने बोला था कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है? चलो आपके पास 4 गो ऑप्शन है। जॉर्ज आर टेरी, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन, सी नंबर में दिया है हेनरी फ्योल, डी दिया है नॉन ऑफ दीज। बताओ किसने बोला था मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन? आप लोग याद रखना किसने बोला था? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन। आप लोग सारा स्टूडेंट कॉपी में नोट कर लेना, 100% एग्जाम में आएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज क्या है बताओ? टुवार्ड्स ऑल, टुवार्ड्स एम्प्लॉय ओनली, टुवार्ड्स गवर्नमेंट, टुवार्ड्स कंज्यूमर ओनली। बताइए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट किसके लिए सोचता है? तो आप लोग एक माइंड में बैठा लेना, मैनेजमेंट पर्टिकुलर किसी बिजनेस के लिए नहीं सोचता है। मैनेजमेंट सभी के लिए सोचता है, एम्प्लॉय के लिए भी सोचता है, लेबर के लिए भी सोचता है, कस्टमर के लिए भी सोचता है, गवर्नमेंट के लिए भी सोचता है। तब मैनेजमेंट याद रखना
मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टुवर्ड्स ऑल, सभी के लिए। देखो क्या होगा, मैनेज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, क्या होगा इसका ऑप्शन? टुवर्ड्स ऑल। आप लोग इधर जाना, 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे देखिएगा, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का नेचर क्या है? देखो, एज एन इनबॉर्न क्वालिटी, देखिए बी नंबर में एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। दूसरा देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी। दूसरा एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी। तीसरा दिया सी नंबर में, एज एन इनबॉर्न एबिलिटी एंड एज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बोथ। कौन सा ऑप्शन है? आप लोग का पढ़ाई भी है, कॉपी में आप लोग पढ़े हैं। मैनेजमेंट इज एन इनबॉर्न एबिलिटी। इनबॉर्न का मतलब होता है कि उसके पास पहले से ही है, गॉड गिफ्टेड है। एक्वायर्ड क्वालिटी का मतलब होता है कि गॉड गिफ्टेड नहीं है, स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग लेकर कोचिंग करके अपना क्वालिटी को अचीव किया है, अपना क्वालिटी को प्राप्त किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड क्वालिटी। ये समझ में आ गया? इनबॉर्न एबिलिटी किसको कहते हैं? जो गॉड गिफ्टेड है। एक्वायर्ड एबिलिटी किसको कहते हैं? जो स्कूल कॉलेज ट्यूशन से जो प्राप्त किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड एबिलिटी। तब मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है? तो याद रखना, मैनेजमेंट का नेचर दोनों होता है, इनबॉर्न एबिलिटी, दूसरा एक्वायर्ड एबिलिटी। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। सबको समझ में आ गया क्या होगा सही आंसर? अब चलते हैं डी नंबर में, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश। देखा करो, कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश। कोऑर्डिनेशन कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है? बिटवीन ग्रुप, बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, ऑल द एबव। कोऑर्डिनेशन बोला कि कहाँ पर इस्टेब्लिश होता है, तो आप लोग एक माइंड में बैठा लेना, कोऑर्डिनेशन एक के पास इस्टेब्लिश नहीं होता है, कोऑर्डिनेशन सभी के पास इस्टेब्लिश होता है। आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, ये तो आपका हो गया। चलिए अगला वीडियो में कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड भी बहुत सारा वीडियो जाएगा, अभी ध्यान से देखिएगा। कोऑर्डिनेशन इज इस्टेब्लिश, किसके बीच में इस्टेब्लिश होता है? ऑल द एबव। आप लोग माइंड में बैठा लेना। बिटवीन ग्रुप के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। डिपार्टमेंट का मतलब एक बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप का डिपार्टमेंट होता है। परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट अलग होता है। तो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना चाहिए? पूरे सभी के बीच में होना चाहिए। तो आप लोग का राइट आंसर क्या होगा? देखिएगा, डी होगा, ऑल द एबव। सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया? ये जितना भी 5 क्वेश्चन है आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। हर एक चैप्टर से 30 से 35 को ऑब्जेक्टिव जाएगा। एग्जाम में जो आएगा इसके बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा इसी के अंदर से। चलिए ठीक, थैंक यू।